नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हमारे बीच में लुम्बिनी बुद्ध विहार जो अशोकनगर पाइपलाइन में है, वहाँ के अध्यक्ष मुंबई के हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनकी लाइब्रेरी है और इनका गहन अध्ययन चलता रहता है और इनकी स्पीच वगैरह रहती है। तो हम इनसे थोड़ा पूछना चाहेंगे कि आप कार्य कैसे कर रहे हैं और अपना समरी में अपने बारे में बताइए। सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम भीमराव पार्वती शिवराम गमरे। मैं फुले शाहू अम्बेडकर का विचारों का वारसदार है। जैसे हम लोग आज देख रहे हैं कि आज अशोका विजयदशमी है, उनकी आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरा अखंड भारतमय था, बुद्धमय था। और सम्राट अशोक एक ऐसे राजा है, केवल एक ही राजा है देश के, उनको सम्राट कहा जाता है। और उनके कार्यकाल में बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध का विचार यहाँ से दूर तक देश में गया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि तब हमारा देश में 99% बुद्धिज़्म था और आज हमारे देश में केवल बुद्धिस्ट 13% बचे हैं। 13%, ये दुखदायक बात है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर समाज के व्यक्ति को, उपासक हो या उपासिका हो, उन्हें भी बुद्ध भगवान के जो तत्व है, पंचशील अष्टांग मार्ग है, 10 पारमित है, जो बुद्ध के विचार है, जो बुद्ध और धम्म, बुद्ध यानी विज्ञान और धम्म यानी नीति, और बुद्ध का जो विचार है मैत्री और संवाद, अगर हम उनका धम्म लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं सबसे विनती करूँगा कि हमें सभी जातियों से धम्म के मैत्री करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्वयं, जिसके घर बाबा साहब कहते हैं कि जिसके घर में नहीं कबाट हो, पुस्तक का कबाट, उसका घर सपाट। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे घर में बुद्ध और धम्म, संविधान और बाबा साहब के जो 32 ग्रंथ है होना ही चाहिए, ताकि वही हमें जीने की अभिशाला देती है, जीने की उम्मीद देती है। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, उपासक उपासिका, धम्म आचरण करके धम्म का प्रचार करना चाहिए। और फिर से वैभव जो हमारा पूर्वी था, बुद्धमय वैभव, पूरा अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अखंड भारत हमें बुद्धमय करना है। इसके लिए मेरा प्रयास है और मैं हर बस्ती में जाता हूँ, चौराहे में जाता हूँ, लोगों को जाकर व्याख्यान के माध्यम से मैं जन जागृति करता हूँ। साधुवाद सर, आपने अशोक विजयदशमी पे जो हमारे साथ बातें रखी और जो उस समय बुद्ध के काल में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए और भारत को बौद्धमय बनाया। और आज भी बाबा साहेब और हमारे महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर आप जो समाज में जन जन में जाके जागृति ला रहे हैं, रियल काम यही है कि हम समाज में जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ समाज है, उसको जगाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और आपने इसमें एक चीज़ और जोड़ी जिसे कहा आचरण। धर्मधारिता, धर्म मतलब आचरण में जब तक नहीं आएगा हमारे धर्म, शील, पंचशील हो गए, अष्टशील हो गए, वो मार्ग हमारे आचरण में नहीं आता है तो हम डेफिनेटली लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। भले हम कितनी भी बुक पढ़ लिया है, पर हमारा आचरण ही ख़राब है तो डेफिनेटली हम आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साधुवाद सर, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं मुंबई में आया हूँ मेरी बुआ और दादा के घर पे, और जब मैं ऐसे कार्यकर्ता से मिलता हूँ तो मुझे एक नई एनर्जी मिलती है कि समाज में कार्य करने के लिए हमारे लोग तन मन धन तीनों तरीके से और मनोबल बढ़ाते हुए लोगों का। और देखिए आप, ये लाइब्रेरी बना के रखी है सर ने, छोटी सी लाइब्रेरी है पर इसमें कितनी बुक है, हर जगह बुद्धा ही दिखेंगे आपको और कि हमारे महापुरुषों की फ़ोटो दिखेगी। तो देख पा रहे हो कि छोटा सा सर का कैबिन है और इसमें वो पढ़ते हैं, उनके मेडल्स रखे हुए हैं, इनके बुक्स रखे हुए हैं और ये कंटिन्यूसली समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ बाबा साहब की फ़ोटो है, तो मूर्ति लगी हुई है, अशोक स्तंभ है। तो जो कर रहे हैं इतना मेहनत, अतुलनीय है। लोगों के पास पैसा है पर लोग समय नहीं देते। मेन मुद्दा ये है कि आपके पास समय हो, पैसा ना हो, पर आपके मन में चेतना है। इसलिए बुद्धा कहते हैं चेतनाए भिक्कवे कम्मंग वदामि,
दैट्स मीन कि आपके चेतना अपने मन में आया कि मुझे समाज के लिए करना है, तो आप कुछ भी करोगे। आपके पास पैसा नहीं भी होगा, दौलत नहीं भी होगी, लोग नहीं होंगे, आपने इच्छा जताई तो आप कर लोगे। आज सर से मिल के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं भोपाल से आया हूँ, अशोका बौद्ध विहार से, और आने के बाद सर को जब देखा, और सर अभी मुझे बुद्ध विहार में मिले, सर ने कहा बुआ को के घर पे लाना है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बुआ, आपने मुझे यहाँ तक लेके आया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी सोशल वर्कर है, जो समाज में इनका जागृति का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत को बौद्धमय भारत बनाऊंगा, पर बौद्धमय भारत बाबा साहब नहीं रहे, पर बाबा साहब के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके मन में जो इच्छा है, और डेफिनेटली मुझे लगता है हम सूनर और लेटर भारत को बौद्धमय बनाएंगे। ऐसे प्रचारक और ऐसे धम्म सेवक हमारे साथ जुड़े हैं। साधुवाद, धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। साधु साधु साधु।